दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन ये करेंगे कैसे आप मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं प्लस अपने ट्रेड्स को भी कम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारी एक्यूरेसी मार्केट में नहीं आती, हम ट्रेड भी ज्यादा कर रहे होते हैं और लॉस कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं। तो क्या हम अपनी एक्यूरेसी को 40% से 50% तक लेके जा सकते हैं, 60% तक लेके जा सकते हैं, 70% लेके जा सकते हैं? तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी किस तरीके से ये इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों सिंपल सा सोचते हैं, देखिए सिंपली क्या है मार्केट के अंदर, देखिए पैसा तब बनता है अगर आप डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड ले रहे हैं। डायरेक्शन मतलब आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो मार्केट के अंदर डायरेक्शन आनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि 100% में से मार्केट ऑलमोस्ट 30% ही मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, यानी एक तरफा मार्केट भागता है या एक तरफा मार्केट गिरता है। नॉर्मली क्या होता है 70% ऑफ टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। इस साइडवेज मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। मान लेते हैं कि आप दोनों तरीके के ट्रेड मार्केट में लेते हैं, यानी आपको अगर लॉन्ग का सिग्नल मिला तो आपने मार्केट के अंदर लॉन्ग का ट्रेड लिया, और आपको शॉर्ट का सिग्नल मिला तो आपने मार्केट में शॉर्ट का सिग्नल पिक करा, ट्रेड लिया। अब होगा क्या, अगर आप मार्केट में डायरेक्शनल बेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक का एसएल कटेगा, दूसरा आपको एक कैसल कट गया, दूसरा आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। मतलब अगर मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रही है आप उस डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हो, मार्केट ट्रेंडिंग में, तो आपको पैसा बन रहा है ना। तो आपको ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है अगर ये वाला सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। 30% ऑफ टाइम मार्केट ऊपर चल रहा है। लेकिन होता क्या है जब ये 70% वाला जो टाइम आता है ना बीच बीच में, इसमें क्या होता है कि दोनों तरीके के आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे होते हैं और आपको टारगेट्स नहीं आ रहे होते। तो आप लॉन्ग का ट्रेड लेने जाएंगे वो भी हिट हो जाएगा, आप शॉर्ट का ट्रेड लेने जाएंगे वो भी मार्केट के अंदर बार बार हिट होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्रिएट होती है, और बार बार जो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपके लग रहे हैं, ब्रोकर का ब्रोकरेजेस देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपको देने पड़ रहे हैं, एक्सचेंज के चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सेम स्ट्रेटेजी, सेम सेटअप, छोटा सा काम करते हैं। आप एक साइड अपनी डिसाइड कर लीजिए, या तो मैं मार्केट के अंदर लॉन्ग सिग्नल ही पिक करूंगा या तो मार्केट के अंदर मैं शॉर्ट सिग्नल ही पिक करूंगा। जब आप इन दोनों में से एक चीज पिक कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि किस किस को ये क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप मार्केट में 2 महीने का व्यू लेकर के मार्केट में चल रहे हैं तो आपके लिए ये बेटर है या ये बेटर है, इसके बारे में अभी बात करेंगे वीडियो के अंदर। और अगर आप मार्केट में सिर्फ एक दिन इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं या फिर एक हफ्ते के लिए ट्रेड करते हैं तो आपके लिए कौन सा सिनेरियो ज्यादा बेटर हो सकता है, इसके ऊपर दोस्तों पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मेनली कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप मार्केट में सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड लेते तो इन 70% में जो आपको स्टॉप लॉसेस मिलने वाले थे ये आपके आधे होकर के 35% हो सकते थे, यानी अब आपके स्टॉप लॉस आधे हो गए हैं क्योंकि आप दोनों तरफ के एसएल नहीं ले रहे हो अब। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, प्लस आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बेमतलब के जो ट्रेड्स है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कशन ये करते हैं कि कौन सी साइड हमारे लिए बेटर है। क्या हम मार्केट के अंदर लॉन्ग होना बेटर है या मार्केट के अंदर शॉर्ट होना बेटर है? तो ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। चलिए काम करते हैं। देखिए यहाँ सिनेरियो मैंने लिया है निफ्टी 50 इंडेक्स का, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। नॉर्मली एक इंडिकेटर लगाते हैं, कोई भी एक इंडिकेटर लगाते हैं और उसके थ्रू कोई सिग्नल पिक करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाई, ठीक है। मूविंग एवरेज का थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा स्टाइल, थोड़ा सा इसको लाइन को बोल्ड कर लेते हैं, इनपुट्स में आकर के हम इसको 20 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज लग गई है। तो मान लेते हैं कि मैं मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलर हूँ, ठीक है। जब भी शॉर्ट का सिग्नल मिलेगा मैं तब पिक करूंगा, अदरवाइज मार्केट को जहां जाना है जाए मार्केट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे यहाँ पर कोई शॉर्ट का सिग्नल मिला, काम नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल मिल गया, ठीक है, काम कर गया। यहाँ शॉर्ट का सिग्नल मिला, यहाँ भी लगभग काम करा। यहाँ शॉर्ट का सिग्नल मिला, यहाँ भी मार्केट काम करा, ठीक है। तो लगातार मुझे 3-4 ट्रेड मिले, 2-3 काम करके 1-2 काम नहीं करे, ठीक है। लेकिन होता क्या, अगर मैं यहाँ पर बाय भी कर रहा होता तो क्या होता, यहाँ पर ये वाला सिग्नल गलत जाता, ये वाला सिग्नल गलत जाता, और बीच में ये जो सिग्नल्स मिलते हैं ये गलत जाते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर जो मार्केट जाने की कोशिश कर रही है बार बार। तो क्या होता, नेट टू नेट में नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता, ब्रोकर को ब्रोकरेजेस चली गई, गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन कॉस्ट चली गई, पैसा नहीं बन पाया। तो अगर मैं एक डायरेक्शन के अंदर बैठा रहता तो ज्यादा बेटर है। और उसके बाद देखिए जब भी शॉर्ट का सिग्नल मिलेगा वैसे ही पिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट के सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बाय के सिग्नल भी मिल रहे हैं।
लेकिन हम क्या पिक कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट का सिग्नल। देखिए यहाँ शॉर्ट का सिग्नल मिला, पैसा बन गया, मार्केट नीचे गई, ठीक है। यहाँ वापस शॉर्ट का सिग्नल मिला, वापस मार्केट ऊपर गई तो एसएल लग गया होगा। फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट का सिग्नल मिला, मार्केट ऊपर गई, एसएल लग गया। लेकिन फिर वापस यहाँ पर देखिए शॉर्ट का सिग्नल मिला, मार्केट नीचे गई, पैसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 ट्रेड लिए, 2 गलत हुए, 2 ठीक हुए, लेकिन एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है। अब आप एक्यूरेसी हायर में जा रहे हो। लेकिन यही अगर बीच में आप होच पोच भी करते और आप यहाँ पर शॉर्ट काट के लॉन्ग करते, फिर आप शॉर्ट काट के यहाँ लॉन्ग करते, फिर यहाँ लॉन्ग करते, तो ये सारे आपके गलत हो जाते। तो ऑल ओवर आप देखेंगे आपकी एक्यूरेसी खराब होती हुई दिखाई देती, क्योंकि साइडवेज मार्केट है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो यहाँ पर आई है, तो साइडवेज मार्केट है, यहाँ सारे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते। तो अगर मैं अपनी एक साइड डिसाइड कर लूँ तो शायद मेरी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर बढ़ सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक डिस्कशन और करेंगे मार्केट में, क्या सही में ये जो बोल रहा हूँ ये लॉजिकल है या नहीं है, या बेमतलब की बात है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने क्या करा है, हम यहाँ पर आते हैं सेंसिबल के अंदर, ठीक है। मैं ऑप्शन के अंदर देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शंस में, जो आपको ये बताती है कि आपके पैसे बनाने के चांसेस मार्केट में कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज ज्यादा बायस्ड है, यानी लॉन्ग साइड करना हमारे लिए ज्यादा बायस्ड है या शॉर्ट साइड करना हमारे लिए ज्यादा बायस्ड है। जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करने वाला कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो उसके लिए लॉन्ग बेटर है या शॉर्ट बेटर है, वो कैसे डिसाइड करेगा, तो वो एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हफ्ते वाली एक्सपायरी पिक करते हैं, जो 19 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब मार्केट दोस्तों चल रही है 24,600 पे, ठीक है ना, 24,600 यानी 24,600 पे मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर मेरी एनालिसिस कुछ भी हो सकती है। मुझे लग सकता है कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, शायद मुझे लग सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा। भाई 2 तरीके के ट्रेडर है, या तो बुलिश होंगे या बेलिश होंगे, या फिर वो साइडवेज तरीके की कोई स्ट्रेटेजी मार्केट में क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, 24,600 की एक कॉल को बाय करता हूँ। जब मैं 24,600 की एक कॉल को बाय करता हूँ तो मेरे विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 36% है। अब वो 36% इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मुझे एक प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। तो वो प्रीमियम जो देना पड़ रहा है उसको भूल जाइए, ठीक है ना। प्रीमियम जो देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा, वो एक बार अपने दिमाग से निकालिए। सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम मार्केट के अंदर एक कॉल बाय करते हैं 24,600, तो मुझे 36% चांसेस है मैं मार्केट के अंदर से पैसा बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 24,600 की पुट बाय करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं 24,600 की पुट बाय करता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लिटिल बिट डाउन हो गई, है ना, 33% होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मार्केट के अंदर कॉल बाय करूं तो मेरे पास 3% ज्यादा चांसेस है पैसा बनाने के, और अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं तो मेरे पास 3% कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है पैसा बनाने के। ये क्लैरिटी है। अब आप कहेंगे 3% से होता क्या है, क्या आप बकवास कर रहे हो, किस तरीके की बातें कर रहे हो, अभी थोड़ी क्लैरिटी देंगे। अभी देखिए क्या है कि हमने सिर्फ 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट लिया, सिर्फ 1 हफ्ते दूर का। तो अगर मैं मार्केट में बहुत नियर टर्म की कोई ट्रेंड प्रिडिक्शन कर रहा हूं या एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप अपने लिए बुलिश बायस्ड भी हो सकते हैं और बेयरिश बायस्ड भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, प्लस अगर आप मार्केट के अंदर 2 दिन का ट्रेड कर रहे हैं, 2-4 दिन की स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, और 1 हफ्ते का कोई आपने वीकली एक्सपायरी पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप बुलिश और बेयरिश जो आपको बेटर है अपने लिए चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका टाइम फ्रेम 1 हफ्ते बढ़ा करके मैं अपने ट्रेड को 1 महीने तक लेकर के जाता हूं तो क्या होता है, चलिए चेकआउट करते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं अपने ट्रेड को 1 महीने तक लेके गया, मतलब 28 दिन बाद एक एक्सपायरी होगी 9 जैन वाली, उसको एक बार चेकआउट करते हैं। अब मार्केट में क्या है, देखिए लिक्विडिटी नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये 30 जैन वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास 40-45 दिन है। अब 40-45 दिन में अगर मैं कॉल बाय करूं और पुट बाय करूं तो क्या होगा, जरा चेकआउट करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, 30 जैन 24,600 की अगर मैं पुट बाय करता हूं, पुट बाय हम कब करते हैं, जब हमें लग रहा हो कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर मैं पुट बाय करता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 30% है, 30% चांसेस है मैं यहां से पैसे बना कर निकलूंगा। क्लियर है। अब चलिए मैं इसको हटाता हूं, अब मैं कहता हूं जी ऊपर जाने के क्या चांसेस है। अब ये देखिए
38%। अब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 8% तक ज्यादा इंप्रूव हो गई, 8% तक ज्यादा इंप्रूव हो गई है, राइट। चलिए ये हम कॉल बाय कर रहे हैं इसलिए 50% से कम एक्यूरेसी आ रही है। अभी देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं, देखिए कॉल शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, कॉल शॉर्ट में पैसा तब बनता है जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 62% है, तो ये क्या है, डाउन साइड चली गई है। लेकिन अगर मैं बुलिश बायस था तो शायद मेरी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मैं पुट शॉर्ट करूंगा तो मैं बुलिश बायस्ड हो जाऊंगा। अगर मैं बुलिश बायस्ड हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरी एक्यूरेसी 70% पे चली गई है। तो ऑटोमेटिक आपको ये पता लग रहा है कि अगर मैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा बुलिश बायस्ड हूं और मेरा टाइम ड्यूरेशन बड़ा है तो मेरे विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को और थोड़ा आगे लेके जाऊं, मैं चाहता हूं एक क्वार्टर तक आगे लेके जाते हैं, यानी मार्च तक हम सोच रहे हैं, 3 महीने का मैं ड्यूरेशन ले रहे हैं कि अगले 3 महीने के अंदर मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है किस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 24,500 है, तो मान लेते 24,000। अब अगर हम इसको एटीएम मान ले, अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पुट बाय करता हूँ तो क्या होगा, तो 24,000 का अगर मैं पुट बाय करता हूँ तो मेरे विनिंग प्रोबेबिलिटी देखिए कहाँ चलेगी, मतलब प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है 21%, सिर्फ 21% चांसेस है मार्केट नीचे जाएगा अगले 3 महीने में, सिर्फ 21% चांसेस है। और अगर मैं यहाँ पर कॉल लेता हूँ तो कितना चांसेस है वो चेकआउट करते हैं। अगर मैं यहाँ कॉल बाय करता हूँ तो मेरे जो चांसेस है वो 45% है। और ये सिर्फ मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एज ए ऑप्शन सेलर सोचूं तो ये देखिए कॉल साइड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉल साइड जब मैं शॉर्ट करता हूं तो मार्केट नीचे जाती है तो पैसा बनता है, तो 55% चांसेस है मैं मार्केट से पैसा बनाऊंगा। चलिए ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो ये देखिए 79%, 80% तक आपकी प्रोबेबिलिटी है आप इस कॉन्ट्रैक्ट से पैसा बनाएंगे। और ये मैंने 24,000 की पुट को शॉर्ट करा। जब हम पुट को शॉर्ट करते हैं तो मार्केट जब भागता है ऊपर तब आपको ज्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीजें हमें क्लैरिटी से पता लग रही है कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, एनालिसिस ज्यादा है, आप 1 महीने 2 महीने क्वार्टरली बेस्ड कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको बुलिश बायस्ड होने पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहता है। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर बहुत छोटे टर्म के लिए करते हैं तो अपने लिए दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं, इससे आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, मैं मार्केट के अंदर दोस्तों बुलिश बायस्ड होना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं उसका एक रीजन आपको बताता हूं क्या होता है। चलिए एक बार चार्ट पे वापस चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मैं काम कर पाता हूँ। मान लेते हैं मार्केट में मैं अक्टूबर मंथ में आया, देखिए अक्टूबर मंथ की शुरुआत यहाँ हुई, ठीक है। मंथली वाइज अगर हम मार्केट में कैप्चर करें, देखिए इस मंथ की शुरुआत यहाँ होती है और ये है 25,500, ठीक है। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि निफ्टी की जो एक रेंज है ना वो आप देखेंगे 5% डाउन और 5% अप, यानी ऑलमोस्ट 10% की रेंज है निफ्टी की। 80-90% निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है एक महीने के अंदर। तो मैंने क्या करा, 25,500 और 5% नीचे ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास की एक पुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। प्लस उसको मैनेज करने के लिए और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बाय करे, सिर्फ नेकेड शॉर्ट नहीं करा। मान लेते हैं मैंने ये शॉर्ट करा, 5% अगर मार्केट डाउन जाती है मेरे इस लेवल पे आ जाती है तो मैं इसको काटूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस करी और मैंने उसको बना लिया। अब होगा क्या, मार्केट नीचे आया, मुझे लॉस हो गया, ठीक है। हो सकता है लॉस मुझे थोड़ा बड़ा भी हुआ हो, 5% मार्केट नीचे आ गए, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अगले 5% नीचे नेक्स्ट मंथ एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम नवंबर मंथ में आ गए, मार्केट यहाँ पर है 24,200। मैंने क्या करा, 23,200 की एक पुट पे वापस शॉर्ट किया, उसको मैनेज भी करा, सिर्फ नेकेड ही नहीं करा, नेकेड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उससे क्या हुआ, मार्केट यहां तक आया, ये टच नहीं करा, 23,200 टच नहीं करा, 23,250 के आसपास आया और देन उसके बाद ऊपर चला गया। अब ये मंथ क्लोज होने वाला है और ऑलमोस्ट इसके अंदर क्या हुआ, पैसा बन गया, ठीक है। नवंबर मंथ के अंदर पैसा बन गया। बात करते हैं दिसंबर मंथ की। दिसंबर मंथ की ओपनिंग मार्केट में यहां हुई, ठीक है। अगेन मैं 5% डाउन यानी 23,200 के आसपास की पुट को वापस शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं उसको मैनेज भी कर रहा हूं। क्या हुआ, मार्केट अभी भी स्टिल ऊपर है, ठीक है। तो एक मंथ लॉस गया, ये मंथ प्रॉफिट, ये मंथ ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल है। थोड़ा और मार्केट ऊपर रहेगा कुछ टाइम,
प्रॉफिटेबल हो जाएगा, हायर चांसेस है, 90% चांसेस है मैं यहाँ से पैसा बनाकर निकलूंगा, क्योंकि बहुत दूर है अभी। 5% डाउन मारना पड़ेगा, 5% ही ज्यादा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर भी चला गया है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अगस्त मंथ देखूं प्रॉफिटेबल, सितंबर मंथ देखूं वो भी प्रॉफिटेबल, और जुलाई मंथ देखूं प्रॉफिटेबल, मार्केट ऊपर गया है। और प्लस ये जून मंथ, अभी जून मंथ में मार्केट में लॉस होता, मार्केट एकदम सडनली डाउन, इलेक्शन रिजल्ट थे। तो समझदारी क्या है, जब मार्केट में कभी भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं जिसमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो उसको स्किप करो उस मंथ को। तो इसके अंदर लॉस बनता, ठीक है। मई मंथ क्या 5% डाउन हुआ, देखिए 22,750, एंड हम ये देख रहे, देखिए 5% डाउन नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, बिल्कुल उसके ऊपर रहा, फिर देन उसके वहां चला गया। अगर टच कर जाता तो हम एग्जिट कर जाते, वो टच भी नहीं करा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अप्रैल मंथ के अंदर यहाँ स्ट्रेटेजी बनाते, 5% डाउन, टच नहीं हुआ, ऊपर ही रहा, पैसा बन गया। मार्च में देखेंगे पैसा बन गया, और फेब में देखेंगे पैसा बना, ठीक है। और अगर हम ये देखें 24, इसमें भी पैसा बन गया। तो ऑलमोस्ट हर मंथ में ये सारे मंथ प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब ये वाले मंथ आपको थोड़ा परेशान करते हैं, बीच में ये लॉसेस देते, है ना। तो मार्केट में लॉसेस भी आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी देखिए ना, एक्यूरेसी कितनी बढ़ गई। मेरा सिनेरियो 1 मंथ का है, मैं मार्केट में बुलिश बायस्ड हूं, तो मैंने अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर लिया। अब चलिए, काफी लोग कहेंगे कि भाई कोरोना वाले टाइम पर क्या होता, ठीक है ना। कोरोना वाले टाइम पे मार्केट बहुत शार्प गिरा था। अगर कोरोना वाले टाइम पे भी अगर हम थोड़े से बुलिश बायस्ड होते तो एक बार चेकआउट करते हैं। अब ये दोस्तों है कोरोना मंथ, ठीक है। कोरोना मंथ में देखिए मंथ की शुरुआत होती है यहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट करा, ठीक है, 5% डाउन, और ऑलमोस्ट 3-4-5 कैंडल बाद ही खत्म हो गया, ठीक है। 5% का यहाँ ट्रेड जो था वो खत्म हो गया। जब ट्रेड खत्म हो गया, अब आप नेक्स्ट मंथ पे ट्रेड लोगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ पर आओगे तब ट्रेड लोगे, या कुछ सिग्नल आपको मिलेगा तब ट्रेड लोगे। पहले बार को सिग्नल नहीं मिला, यहाँ लग रहा था कि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, एक सिग्नल मिल गया, मैं फिर 5% नीचे यहाँ कहीं जाकर के पुट को क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। नहीं, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ कहीं पुट को शॉर्ट करूंगा। तो ये मंथ दोस्तों मेरा लॉस में गया, मार्च वाला। एक ही मंथ के अंदर जो गिरावट आनी थी आ गई, मैं स्टिल बैठा रहा, मैं वेट कर रहा था कब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अप्रैल मंथ प्रॉफिटेबल, मई मंथ प्रॉफिटेबल, जून मंथ प्रॉफिटेबल, जुलाई मंथ प्रॉफिटेबल, अगस्त मंथ प्रॉफिटेबल। ये वो वाला ईयर है जिसमें बहुत लोगों ने नुकसान करा, और बहुत सिंपल सी टेक्निक करके हम मार्केट के अंदर इस तरीके से प्रॉफिटेबल अपने लिए हो सकते थे। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि मार्केट के अंदर जब आप बुलिश बायस्ड होते हैं थोड़े से लंबे टाइम के लिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मार्केट में मिल सकता है, ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। अभी हमने ऑप्शंस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखा। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं वीडियो के एंड में, देन उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक को ओपन करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं मार्केट के अंदर, तो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और माई स्ट्रैटेजी एंड क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, 1-2 दिन का सिनेरियो, तो यू कैन डू इट बोथ, मतलब आप लॉन्ग साइड भी डायरेक्शन ले सकते हैं, शॉर्ट साइड भी। आप अपने लिए डिसाइड करिए आपको कौन सा कंफर्टेबल है, या आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पर निफ्टी 50 एक बार सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 के ऊपर एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए निफ्टी 50 इंडाइसिस एंड डन, ओके, ठीक है। निफ्टी 50 हमने इंडेक्स ले लिया। सिंपल सी स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं, बहुत सिंपल सी। कैंडल स्टिक MIS हटा के हम CNC नॉर्मल करते हैं, 1 डे लेते हैं, देन एक लॉट पे ही लेंगे, और एंट्री बड़ी सिंपल सी लगाते हैं। एंट्री क्या है, क्लोज प्राइस हायर देन होना चाहिए, देखिए हायर देन होना चाहिए, और यहाँ हम लगाते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज कहाँ गई हमारी मूविंग एवरेज, ये, ठीक है, 20, ठीक है। हायर देन मूविंग एवरेज होना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लेंगे नहीं इसके हिसाब से, जब भी मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब हम एग्जिट करेंगे। सिंपल सी एक स्ट्रिक स्ट्रैटेजी बनाई, सिर्फ बाय कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे। और इसमें होता क्या, जरा चेकआउट करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, और जब भी मूविंग एवरेज के लोअर देन जाएगा देन एग्जिट। तो यहाँ पर हम लोअर देन लगाते हैं, ठीक है। और बैक टेस्ट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, रन एंड बैक टेस्ट। निफ्टी लिख देते हैं, निफ्टी, चलिए देखते क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। 5 साल का रिजल्ट है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 82% का यहाँ प्रॉफिट आपको दिख रहा है। लगभग 61 ट्रेड्स लिए गए, 25 विनिंग में थे, 35 लॉस में थे, लेकिन जो विनिंग वाले थे वो ज्यादा बड़े प्रॉफिट थे, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
उल्टा करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको सेल करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन शॉर्ट कब करूंगा, जब मूविंग एवरेज के नीचे होगा मार्केट, यानी वीक सिनेरियो में होगा, तो इज लोअर देन, ठीक है। क्लॉज लोअर देन रहेगा मूविंग एवरेज के, देन शॉर्ट। और एग्जिट कब करेंगे शॉर्ट को, सेम उसको उल्टा करते हैं जब हायर देन निकल जाएगा। यानी अब हम मार्केट के अंदर शॉर्ट के ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो क्या होगा जब मार्केट में हम शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, क्या निफ्टी पैसा बनाकर देगा जितने भी शॉर्ट के यहाँ ट्रेड मिले होंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 15% का लॉस है, 60 ट्रेड्स मिले हैं, ऑलमोस्ट उतने ही जितने बाय के, लगभग उतने, और इसमें 15% का लॉस करा। अब क्या हो गया, एक तो 15% का लॉस मिला, वो अलग से प्लस 60 120 ट्रेड्स मुझे लेने पड़े, उनका अलग से ब्रोकरेजेस, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जीएसटी वीएसटी, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या, और ज्यादा स्ट्रेस हो गया। तो इससे अच्छा तो बुलिश प्राइस रहता तो ज्यादा बेटर है। तो अगर आप मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड देखेंगे, फिलहाल आज के सिनेरियो में जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, उसके अंदर मार्केट के अंदर बुलिश बायस्ड होना मेरे हिसाब से लिटिल बिट समझदारी है, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाए। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर मैं शॉर्ट नहीं करता, लेकिन वो शॉर्ट की जो स्ट्रेटेजीज है वो अलग है। वो मुझे शॉर्ट उस तरीके से नहीं करने देते कि मैं 1 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के शॉर्ट कर रहा हूं। मैं बहुत रिसेंट इवेंट्स के ऊपर शॉर्ट करने का प्ले कर रहा हूं। और जब शॉर्ट करना होता है दोस्तों, शॉर्ट की एक खास बात क्या होती है, बहुत स्मॉल इवेंट होता है, बहुत स्मॉल इवेंट। जो मंदी आनी होती है एकदम शार्पली आती है, एकदम तेजी से आती है। वो ऐसा नहीं कि टिकी रहेगी, मंदी टिक रही है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, ऑल ओवर इकोनॉमी की बात करूं, मैं यस बैंक की बात नहीं कर रहा है ना, वो एक तो कोलैप्स हो रहा है, तो कोई चीज कोलैप्स हो रही तो गिरेगी ऑब्वियसली। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, जो भी गिरावट आनी थी, 40% गिरना था, 50% गिरना था, जो गिरना था 1 महीने के अंदर गिरा और खत्म, ठीक है। 1 महीने के अंदर गिरा, उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई। गिरावट की एक खास बात और होती है, अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम्स आपके बढ़ जाते हैं, आपको रेंज ज्यादा बड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो एक एडवांटेज आपको और मिलता है अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलर है, तो वो एडवांटेज भी हम उठाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आप काफी कुछ आपने सीखा होगा, किस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, और काफी कुछ दोस्तों मैंने सिखाने की आपको कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं ये आपको वैल्यू क्रिएट करेगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर। तो अंत में दोस्तों यही बोलना चाहूंगा, इस महीने में हम कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, पेड कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसे सीख सके। ऑप्शन सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो डिजाइन हो जाएगा, देन अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और एक बेनिफिट आपके लिए ये है कि अगर आपने फायर्स का अकाउंट हमारे थ्रू खुलवाया है, तो ये कोर्सेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, छोटे काम करने हैं कुछ। एक तो फायर्स का लिंक है दिया है, अगर आप वहां पर जाकर अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप ओपन करा करके उस कोर्स को फ्री में एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा, मैंने कुछ बुक आपको सजेस्ट करी है, ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक है जो आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकती है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, जो अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों की दोस्तों अनाउंसमेंट है, अगर आप ये करना चाहेंगे। अच्छा, जब आप फायर्स में अकाउंट ओपन करा लें, तो एक फॉर्म भी मैंने आपको साथ में दिया है, वो फॉर्म फिल करके जरूर भेज देना मुझे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने अकाउंट ओपन कराया। उसमें आईडी वगैरह आपको देनी है अपनी, कि आपकी फायर्स की आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, सिर्फ इतना ही देना, पासवर्ड नहीं देना मुझे, सिर्फ आईडी बता देना, नाम बता देना, देन आप मोबाइल नंबर बता देना, दैट्स इट। तो ये आप फिल करके मुझे भेज देंगे, तो जैसे कोर्स लॉन्च होगा उसके बाद हम आपको वो भेजना शुरू कर देंगे। सिर्फ यही कोर्स नहीं, आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।